तो गाइस जो ये इसको दोबारा आने का कहता है और बोलता है कि हम एक फ़ैमिली की तरह, तो तुम दोबारा आना, ओके। और वो यूई को थैंक्स बोलता है और कहता है चलो ठीक है मैं, तो फिर तभी उसको ना पास्ट याद आने लगता है कि ग्रैंडमा जो थी उसको कितना ज़्यादा प्यार करती थी। और जब उसको याद आता है कि जब ग्रैंडमा फैमिली फ़ोटो ले रही थी तो तब भी ग्रैंडमा ने उसे बुलाया था और वो जो था ग्रैंडमा के पास ही था। लेकिन जो चैंग होता है उसको बहुत बुरा लगता है और उसको याद आता है कि वो कैसे चैंग इसको बुली करता था। वो जानता था कि वो कभी भी ज़ायो की जगह नहीं ले सकता। तो वो जो ऐड होता है वो चैंग को तंग आकर बता देता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कभी ज़ायो की जगह नहीं ले सकता और मैं जानता हूँ मैं कितनी भी एक्टिंग कर लूँ मैं ज़ायो नहीं बन सकता। लेकिन बात ये है कि मैं जो बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, तुम कभी अकेले रहे भी हो? तो जो चैंग होता है वो हैरान हो जाता है कि आज ये मेरे सामने बोला कैसे? तो कहता है मैं अकेले नहीं रहना चाहता, मैं अकेले रह के तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं जब भी तुम लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे फैमिली जैसा फ़ील होता है। तो चैंग उसको तब भी घूर कर देख रहा होता है। अपनी पास की यादों से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट पहुँच जाता है। तो तभी उसको जेनी की कॉल आती है। जेनी उसको बताती है कि वीडियो जो है वो अपलोड हो गई है। तो ऐड को बताती है कि तुमने कमेंट देखे? तो जब ऐड कमेंट पढ़ता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, इस तरह का कमेंट वीडियो पर कौन कर सकता है? तो वो नेक्स्ट टाइम वो जो होता है जेनी के साथ होता है। तो जेनी उसको बताती है कि ऐसे कमेंट्स जो हैं ना वो गैलन ने ही लिखा होगा, क्योंकि गैलन के लिए बहुत ईजी है इस तरह के कमेंट लिखना और लोगों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खेलना। तो फिर जो होता है ऐड जो होता है वो शॉक हो जाता है। तो वो कहता है कि मैक्विन भी इसी तरह की वीडियोस शूट करता था। वो जेनी से पूछता है तो जेनी उसको बताती है हाँ हाँ, उसने 10 एपिसोड्स में काम किया है और अब ये जो हमारे 7 ईयर्स हो गए हैं और 7-12 एपिसोड हमारा चल रहा है। तो उसने फर्स्ट 10 एपिसोड्स है ना उसमें काम किया था। जेनी बोलती है कि तुम एक्शन एक्टर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें किसी ने कहा था कि तुम एक्शन एक्टर बन सकते हो? मतलब वो ऐड की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो मना कर देता है। वो बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं ब्रूस ली बनना चाहता था, ब्रूस ली जैसा बनना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये सोचा था। तो जेनी इसको ट्रीट देती है, कहती है कि ये मैक्वीन का कार्ड हम यूज़ करेंगे और इससे मैक्वीन का कार्ड यूज़ करते हुए मैं तुम्हें मेरी तरफ से ट्रीट होगी। तो वो जेनी को मील के लिए थैंक्स कहता है और जाने लगता है। तो जेनी जाते हुए ऐड को पूछती है कि तुम नेक्स्ट टाइम वीडियो में एज अ बॉटम काम करना चाहोगे? इसके लिए तुम्हें डबल पैसे भी मिलेंगे। तो वो स्ट्रेट नो कह देता है। तो जेनी इसको बताती है जितना तुम्हें सोलो के लिए पे हुआ था ना उससे ज़्यादा पे होगा। वो कहता है टॉप और बॉटम होने में बहुत डिफरेंस होता है, तो तो इसलिए ना मैं नहीं ये कर सकता। तो जो जेनी होती है वो बताती है कि मैक्वीन ने पूछा था और मतलब मैक्वीन ने उसे कहा था कि तुमसे ये पूछे, तो वो फिर भी नो कह देता है। तो तभी जो होता है ना चैंग आ जाता है और जेनी चैंग को देख के ना मतलब बिल्कुल क्रेज़ी हो जाती है। तो वो चैंग से बात करने लगती है, चैंग को इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे बताती है कि जो मैं ऐड के साथ काम करती हूँ। तो ऐड उसको कहता है तो जो जेनी होती है वो चैंग को कहती है कि तुम ज़रूर ऐड के बिग ब्रो हो, क्योंकि तुम दोनों एक जैसी लगते हो। तो जेनी जो होती है ऐड को देखकर जो होती है वो बिल्कुल क्रेज़ी हो जाती है, क्योंकि चैंग जो होता है वो बहुत हैंडसम होता है। तब जो चैंग होता है ऐड के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है हम दोनों भाई जैसे ही हैं, क्योंकि हम साथ में बड़े जो हुए हैं। तो चैंग इसको अपना इंट्रो बताता है। तो जो जेनी होती है ऐड को उसी वक्त कहती है क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो फिर मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराओ ना। तो ऐड बड़ी मुश्किल से जेनी को वहाँ से भेजता है और वो चैंग को कहता है कि तुम्हारा जो तुमने डेब्ट के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो रिजेक्ट हो गई है, तो तुम्हें जल्दी पैसे वापस करने होंगे। तो ऐड जो होता है वो परेशान होता है कि मैं अपनी जो गार्ड की जॉब है उसके साथ साथ ये कैसे पैसे दे दूँ। तो जो ऐड होता है ना उसको चैंग ऑफ़र कराता है कि तुम मेरे साथ काम कर लो, तो ऐड उसको नो कह देता है। चैंग बताता है अगर तुम गार्ड वाली जॉब करोगे तो तुम्हारे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं हो पाएँगे और ना ही तुम दे पाओगे, तो तुम्हें डेब्ट भी वापस करना है। तो ऐड कहता है जो अमाउंट थी वो मैं पे कर चुका हूँ, लेकिन ये जो तुम मुझसे ले रहे हो ये इंटरेस्ट है जो मैं पे कर रहा हूँ और तुम्हें पे बैक करने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूँगा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ओके? इट्स नॉट योर बिज़नेस। तो ऐड गुस्सा करने लगता है। तो चैंग कहता है राइट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी करो मुझे डेब्ट वापस चाहिए, ओके? और वो चला जाता है और ऐड को जो होता है बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि ऐड उठता है और वो वॉक के लिए जाता है और उसको चैंग की बातें याद आ रही होती हैं। इसको कर्ज देना होता है और इसको याद आती है कि जेनी ने उसे कहा था अगर उसे वापस वीडियो शूट करनी हो तो वो मेंशन शूट के लिए वापस आ सकता है। तो ऐड कहता है जो भी हो मैं इसका जो डेब्ट है उसको वापस करके ही रहूँगा, तो और इससे अपनी जान छुड़वा लूँगा।
तो नेक्स्ट वो मेंशन के बाहर खड़ा होता है और वो जेनी को आवाज़ देता है, तो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वो सोचता है शायद मैं बहुत अर्ली आ गया हूँ, तो वो इधर-उधर घूमने लगता है और वो देखता है आस-पास कोई भी नहीं होता और गैलन जो होता है वो एक रूम में होता है। एड सोचता है पता नहीं क्यों जब भी मैं इसके साथ होता हूँ मुझे अजीब-सा क्यों फ़ील होता है। इसके साथ बात करो तो ये कुछ भी हो तो ये बहुत अजीब-सा मुझे ऑकवर्ड-सा फ़ील होता है। तो वो गैलन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मतलब ये जो है मेल एक्टर्स को, गे मेल्स एक्टर्स को लेता है और उनसे वीडियो शूट करवाता है, तो पिम्प जैसा हुआ ना। तभी उससे जो होता है ना शोर हो जाता है और गैलन उसको देख लेता है और कहता है एटलीस्ट तुम्हें नोक तो करना चाहिए ना। तो वो ऐड जाकर उसके साथ बैठ जाता है। वो ऐड को कहता है तुम जल्दी आ गए हो, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो वो इसको बताता है कि तुम शायद जल्दी ही आ गए हो। तो ऐड कहता है अच्छा कहकर चुप कर जाता है। तो गैलन कहता है अभी भी तुम बस इतना सही बोलोगे तुम। तो ऐड कहता है कि एड सोचता है कि इस आदमी के साथ अकेला होना कितना ऑकवर्ड है। जेनी कब आएगी? तो जो गैलन होता है उससे और क्लोज हो जाता है और जो एड होता है वो दूसरी तरफ देखने लगता है। मतलब एड बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। गैलन कहता है तुम तो एक्शन एक्टर बनना चाहते थे और तुम तो इससे रिलेटेड कोई भी डीवीडी लेना चाहो तो वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो वो देखता है कि एड तो इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, तो वो कहता है कि तुम एक्शन एक्टर वाली बात नहीं है, मतलब तुम उनकी तरह माचो नहीं दिखते हो, तो तुम तो कुछ और ही लगते हो। तो ऐड सोचता है कि इ इसको इंटरव्यू वाली बात अभी तक याद है। तो ऐड कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? तभी कोई अंदर आ जाता है और ये दूसरा गे एक्टर होता है। तो जो गैलन होता है इसको कहता है तुम इतने डार्क में क्या कर रहे हो? तभी वो एक्टर जो होता है ना वो लाइट ऑन कर देता है। उसका नाम जो होता है ना वो रेयान होता है। तो वो गैलन के पास आ जाता है और लाइट ऑन करता है। कहता है कि तुम इंग्लैंड के लिए शूट के लिए जा रहे हो ना, तो क्यों ना तुम मुझे साथ ले जाओ और मुझे उनकी जगह पे ले जाओ। तो गैलन कहता है नो, जो सब एक्टर्स हैं वो असाइन हो चुके हैं। तो वो जो होता है रिजेक्ट करने लगता है उसको। तो एड को ना ये सिचुएशन जो होती है बहुत ऑकवर्ड लग रही होती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। एड स्टेयर से उतर के नीचे आ रहा होता है, तभी जो रेयान होता है, जो गे एक्टर होता है, वो भी नीचे आ जाता है। तो और वो एड जो बाहर जाते हुए गैलन को ना गाली देता है। तो एड कहता है लगता है कि वो माना नहीं और एक और मूवी का पोस्टर देखता है। तब वो जब स्टेयर से उतर रहा होता है तो वहाँ पर एक मूवी का पोस्टर होता है जिसमें वो एक्टर रेयान होता है और उसके साथ गैलन होता है। पोस्टर पे ना वो दोनों एक्टर होते हैं। तो ये जो होता है ना उस जो मूवी होती है उसका नाम होता है परफेक्शन। तो तभी जेनी आती है और कहती है अच्छा तो ये पोस्टर जो है ये जो है गैलन का है और मूवी के पोस्टर है ये, और तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इसकी डीवीडी दे दूँगी, तुम्हें वो मिल जाएगी, तुम इस मूवी को देखना चाहते हो। और वो उसे बताती है कि ये जो मूवी है इसने अवार्ड जीता है और हमारी जो गे इंडस्ट्री है इसमें भी अवार्ड सेरेमनी होती है। तो जो ऐड होता है कहता है कितनी फ़नी बात है। वो बताती है कि जो मूवी है अब वो जो एडल्ट मूवीज़ है उसमें आती है। तो वो गैलन से बात तो जैनी जो होती है गैलन के बारे में बताने लगती है और उसको बताती है कि आज जिसके साथ तुम्हारा शूट है उसका नेम क्या है और वो एज अ बॉटम काम करेगा और वो जल्दी चला जाएगा क्योंकि उसे और भी काम है। तो जैसे ही वो एक्टर आ जाएगा तो हमारा शूट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, ओके। और ये कहकर उसे बाय कहकर वो चली जाती है। जब शूट रेडी होता है तो जो गैलन होता है वो उसको शूट कर रहा होता है। लेकिन मैक्वीन जब जो होता है गैलन मैक्वीन उसको दूसरे एक्टर्स के साथ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत जेलस फ़ील हो रहा होता है। तो जैसे शूट ख़त्म होता है ना वो ऐड को अपना कार्ड देकर चला जाता है। जो गे एक्टर होता है वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कोई हेल्प चाहिए तो फिर मुझे बताना। तो जेनी आती है और ऐड को कहती है कि हमारे साथ डिनर करोगे? वो बताती है कि डिनर पर मैक्वीन भी साथ होगा। तो वो कहता है कि अगर मैक्वीन चाहे तो मैं डिनर कर लूँगा। तो अब जैसे ही जो होता है मैक्वीन जो होता है वो बात लेकर नीचे आ रहा होता है। तो जेनी कहती है कि अगर ऐड हमारे साथ डिनर करे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो मैक्वीन कहता है कि अगर ऐड चाहे तो कर ले। तो जेनी बहुत सरप्राइज़ होती है, कहती है तुम दोनों एक जैसी बात कैसे कर सकते हो? लाइक एक जैसी बात ही कर रहे हो। तो वो साथ में डिनर करते हैं और डिनर करते हुए मूवी भी देखते हैं। लेकिन जो ऐड होता है ना वो गैलन को ही घूर रहा होता है और उसके बारे में ही सोच रहा होता है। पता नहीं क्यों जो ऐड होता है उसके बारे में ही सोचता रहता है और उसे गैलन के साथ बहुत नर्वस और ऑकवर्ड फ़ील होता है। तो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, बात सोचते-सोचते कि ये पता नहीं कैसा एक्टर है, यहाँ पर गे एक्टर्स होते हैं इतने ज़्यादा और इसने भी शूट किया होगा और ये इसने उस एक्टर के साथ भी काम किया होगा, उस पोस्टर में उसके साथ बहुत क्लोज़ था। तो ये सब कुछ वो सोच रहा होता है, सोचते-सोचते वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है।
तो जब वो मूवी ख़त्म हो जाती है और सब बाहर आते हैं तो गैलन जो होता है उसे पकड़ता है एड को, क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा, तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है। तो जो जैनी होती है कहती है तुम चले जाओगे ना, तो गैलन कहता है कि मैं इसे छोड़ दूँगा घर तक। तो एड सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं इतना ड्रंक कैसे हो गया। तो गैलन इससे पूछता है अगर तुम्हें चाहिए हो, तुम अपनी वीडियोस देखना चाहो तो तुम इस वेबसाइट पे जाकर अपनी वीडियोस चेक कर सकते हो। लेकिन जो ऐड होता है मना कर देता है, कहता है मुझे अपनी वीडियोस कोई चेक नहीं करनी, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो वो गैलन जो होता है दोबारा से ऐड को उसी मूवी में काम वीडियो में काम करने के लिए पूछता है कि तुम्हें एज अ बॉटम काम करना चाहो तो वो उसको बहुत जवाब देता है अजीब सा, और कहता है कि तुम्हें इतनी क्या पड़ी है कि तुम मुझे दूसरों के साथ सोते हुए देखना चाहते हो। और वो क्योंकि ड्रंक होता है तो वैसा कह के सो जाता है। तो गैलन उसके अपार्टमेंट में आता है, उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़कर फिर जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो देखें। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल।